नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक दिशा निर्देश अभी आपको देखने को मिलेंगे और वह दिशा निर्देश मिलेंगे मुख्य रूप से जो वाहन है उनके संदर्भ में। आप देखेंगे बहुत सारे वाहन हैं दोस्तों जिनके पास बीमा नहीं होता है और वह आप देखेंगे रोड पर धड़ल्ले से आपको चलते हुए दिखाई देते हैं उनके संदर्भ में। तो आप देखेंगे बीमा नहीं तो ईंधन नहीं, भारत की सड़कों पर एक नया डिजिटल चेक पॉइंट। इसके बारे में अपने को डिटेल में बात करना है और इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है और लगभग 16.54 करोड़ बिना बीमा वाले वाहनों का जो समाधान है उस पर जो है चर्चा करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे आज। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे एक आंकड़े की, और वह आंकड़ा आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से उस आंकड़े को आप जो कॉन्टेक्स्ट हमने लिया है तो वित्त पर अस्थायी समिति 2024-25 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह आंकड़ा मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं। और यह आंकड़ा भारतीय सड़कों पर एक बड़े संकट को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है और वह बड़ा संकट यह है कि लगभग जो 56% वाहन है वह बिना सुरक्षा के सड़कों पर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कुल वाहन जो ट्रैक किए गए वह 30.48 करोड़ ट्रैक किए गए हैं और इसमें अगर हम बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या पर गौर करें तो आप देखेंगे 16.54 करोड़ जो है वाहन बिना जो है बीमा वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। और बीमा वाले वाहनों की संख्या आप देखेंगे 13.94 करोड़ है, यानी कि आप देखेंगे यह संख्या आपको कम नजर आएगी आप इससे अगर गौर करेंगे। दोस्तों, इसी के संदर्भ में यह फैसला आया है और इस जो दिशा निर्देश है वह जारी हुआ है। एक्चुअली आप गौर करेंगे तो हमारे यहाँ एक अधिनियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 जो सेक्शन 146 है। दोस्तों, अगर इस सेक्शन की बात करें तो इसका असली मकसद क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम गौर करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की तो एक्शन इसके सेक्शन 146 के अनुसार अगर आप गौर करेंगे तो किसी भी सार्वजनिक सड़क पर आप देखेंगे जो वाहन है, वाहन पर जो सार्वजनिक सड़क पर जो वाहन चलाने के लिए आप देखेंगे तो कम से कम एक जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जो एक बीमा है वह अनिवार्य होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो मकसद होता है तो आप देखेंगे सिर्फ जो है आप देखेंगे कि दुर्घटना के लिए ही नहीं कि सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए त्वरित मुआवजा और जो न्याय है, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका एक और मकसद है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी त्वरित मुआवजा और जो न्याय है वह मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यह जो सेक्शन है यह प्रावधान यह करता है कि अगर मान लीजिए आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो जनरली लोग जानते हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको तो बीमा कवर करेगा। लेकिन आप देखेंगे ऐसे बीमा भी आपको देखने को मिलते हैं कि अगर आपने किसी को हिट किया या किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हुई तो वह भी राहत पाता है, उसको भी जो है आप देखेंगे तो एक मुआवजा मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मकसद सिर्फ मुआवजा देना नहीं बल्कि पीड़ित को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आप देखेंगे कई बार जब इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो एक एक न्यायिक प्रक्रिया जो है बहुत आगे तक जो है सारी बातें को ले जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में जो है सारी चीजें शामिल हो जाती हैं और आप देखेंगे कई बार केसेस बहुत लंबे दिनों तक चलते हुए आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान केंद्रित किया और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने इस चीज़ को जो है फ़िल्टर करने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो बीमा हो वह सबके वाहनों का अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक दिशा निर्देश रहा वह क्या रहा, इसके बारे में बात करें तो आप गौर करेंगे यहाँ पर जो दिशा निर्देश रहा वह जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 संस्थाओं को, जो 3 संस्थाएँ आपको यहाँ बीमा जो नियामक है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, इन तीनों की बात करें तो तीनों को मिलाकर एक पायलट परियोजना बनाने का जो निर्देश है वह दिया है, ठीक है। और इसमें जो इरिडा है और जो आप यहाँ पर मोड़ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है और जो पेट्रोलियम मंत्रालय है इसको आप देख सकते हैं। तो इरिडा जो होगा यह जो बीमा नियामक है, यह नियम और जो नीतियाँ हैं वह तैयार करेगा। तकनीक और डेटा जो एकीकरण होगा वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा होगा और जो पेट्रोलियम मंत्रालय होगा यह पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी और लागू करेगा, ठीक है। तो इसका काम मुख्य रूप से आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप देखेंगे मुख्य रूप से इन तीनों संस्थाओं की अगर बात करें तो इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का जो निर्देश है वह दिया गया है, जहां ईंधन की आपूर्ति को सीधे वाहन के बीमा स्टेटस से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर नो इंश्योरेंस नो फुल जो नो फ्यूल व्यवस्था यह कैसे काम करेगी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको नजर आ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तकनीक है ANPR। ठीक है, ANPR तकनीक के जरिए रियल टाइम डेटा जो चेकिंग है इसकी बात करी गई है। तो आप देखेंगे जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इसका ANPR का फुल फॉर्म यही है। और यह जो है आप देखेंगे कैमरे और मुख्य रूप से जो वाहन है और जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसके डेटाबेस पर आधारित होगी। इसके प्रक्रिया पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रक्रिया बहुत आसान होगी। वाहन मान लीजिए अगर पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं तो जो ANPR कैमरा होगा मुख्य रूप से वह कैमरा होगा वह डिटेक्ट करेगा चीज़ों का, उसका नंबर जो है रीड करेगा, नंबर पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा जो PUC जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है जब एक्सपायर हो जाता है दिल्ली जैसे शहरों में आप देखेंगे तो आप जाएंगे तो आपका नंबर प्लेट पढ़कर आप एक अनाउंसमेंट भी देखते हैं पेट्रोल पंप पर कि होता है कि आपका PUC सर्टिफिकेट खत्म हो गया है, जल्द ही जल्द उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। तो सेम ऐसी ही प्रक्रिया इसमें भी होगी। यह जो ANPR कैमरा है यह वाहन का नंबर पढ़ेगा और फिर आप देखेंगे नंबर जो वाहन और IIB का डेटाबेस है उससे जो है मिलाया जाएगा। यदि बीमा वैध होगा तो ठीक है, यदि बीमा वैध होगा तो ईंधन मिलेगा, अगर बीमा नहीं होगा तो ईंधन नहीं मिलेगा और चालान यहाँ से जारी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, और इसमें इसकी जो भागीदारी होगी यह इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब महत्वपूर्ण बात एक आ जाता है जो वाहन पोर्टल है इसके संदर्भ में, तो इस पर हम डिटेल में बात करना चाहेंगे। जो वाहन पोर्टल है इस पर हम देखेंगे इसकी भूमिका क्या है, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वाहन पोर्टल की बात करें तो वाहन एक राष्ट्रीय आप जो वाहन पोर्टल देखते हैं यह एक राष्ट्रीय डेटाबेस, एक मास्टर डेटाबेस है और जो कई एजेंसियों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है, इसके अलावा जो पेट्रोल पंप ईंधन रोकने की जो व्यवस्था है, जो राज्य पुलिस विशेष जो आप देखेंगे यहाँ पर जो हैंड होल्ड डिवाइस जो रियल टाइम में बीमा स्टेटस चेक कर सकता है और इसके अलावा जो टोल प्लाजा जो ऑटोमेटिक पहचान है, यह सभी जो है आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसको जोड़ने का काम करता है जो वाहन पोर्टल है। और इससे सभी एजेंसियां जो है रियल टाइम में आप देखेंगे तो जो वाहन है इसकी बात करें तो वाहन की बीमा का स्टेटस जो है देख सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिविटी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ठीक, यह गौर करिएगा। अब नए वाहनों के लिए भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अनिवार्य रूप से एक बात कही है कि जो थर्ड पार्टी वाला बीमा होता है दोस्तों, इसकी अवधि बढ़ाने का जो दिशा निर्देश है वह जारी कर दिया है। और इसकी बात करें तो आप देखेंगे 2018 का जो आदेश था नई कारों के लिए, 2018 का जो आदेश है उसके संदर्भ में 3 साल का जो एक जो है नियम था उसको बदलकर 4 साल कर दिया गया है और नए दोपहिया वाहन का जो 5 साल का था उसको बदलकर 6 साल कर दिया गया। जो नया दिशा निर्देश है इसके अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गौर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है इसकी अवधि को बढ़ाने का जो निर्देश है वह दिया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन अगर हम देखें तो जो लंबे समय तक जो है बिना बीमा के ना चल सके, यह सबसे महत्वपूर्ण इसके पीछे का जो एक रीजन है वह जो है नजर आता है। ठीक है, तो इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात आती है बीमा के विकल्प के संदर्भ में। तो यहाँ पर अनिवार्य और ऐच्छिक सुरक्षा की बात करें तो कोर्ट ने जो IRDAI है इसको निर्देश दिया कि वह वाहन मालिकों को वेज पॉलिसी के साथ साथ अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा चुनने का विकल्प प्रदान करे। जैसे एड ऑन कवर्स की बात करें, पर्सनल एक्सीडेंट कवर की बात करें, ओन डैमेज कवर की बात करें, है ना। तो आप देखेंगे यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केवल थर्ड पार्टी बीमा तो अनिवार्य होगी ही होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी जो है मुख्य रूप से जो चर्चा है वह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो सड़कों पर जो निर्बाध यातायात और जो त्वरित कार्यवाही है यह भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसका जो लक्ष्य है दोस्तों तो हर नागरिकों के लिए सुरक्षित और जो जवाबदेही सड़कें हैं यह व्यवस्थित तरीके से रहे, यह जो है इसका महत्वपूर्ण बात नजर आता है इसके लक्ष्य के संदर्भ में। तो तकनीक और सख्त नीतियों के इस अभूतपूर्व संगम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं होगा दोस्तों, इसका असली लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित और उसके परिवार को बिना कानूनी उलझनों के तुरंत सहायता और जो न्याय है वह मिल सके। और आप देखेंगे तो भारत का डिजिटल जो टोलगेट सड़क सुरक्षा है इसके एक नए युग की शुरुआत है यह। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह टॉपिक आप इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और नए नियम को इस प्रकार से आप कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अन्य जो है किसी सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होगा उसके साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।